website only when the web author मैनुअली अपडेट देम विद द टेक्स्ट एडिटर। अभी देखिए यहाँ पे अगर मुझे स्टैटिक वेबसाइट में कुछ भी चेंजेस करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा ऑथर है, इट मींस जो मेरा यहाँ पे ये है डेवलपर है, फ्रंट एंड डेवलपर है, वो खुद जाके एडिटर में चेंज करेगा, तभी जाके मेरे आउटपुट में क्या होगा, मतलब जो चेंजेस है रिफ्लेक्ट होगा। और एनी वेब एडिटिंग टूल यूज फॉर क्रिएटिंग वेबसाइट। अब स्टैटिक वेबसाइट का क्या क्या एग्जांपल है, क्या हो सकता है, कोई रिज्यूम वेबसाइट हो सकती है, किसी की पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है, ब्राउजर वेबसाइट हो सकती है, वन ऑफ लैंडिंग पेजेस हो सकती है, या अदर इंफॉर्मेशन और रीड ओनली साइट, मतलब जिसमें आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन को रीड करना है, इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी जा रही है, ऐसे वेबसाइट क्या होगी, आपकी स्टैटिक वेबसाइट है। ठीक है, अभी नेक्स्ट यहाँ पे है डायनेमिक वेबसाइट। तो मैंने वही बताया यहाँ पे कि वी कैन चेंज द कंटेंट अकॉर्डिंग टू द व्यूअर ऑफ द साइट। ये देखिए, the dynamic websites are those that change their content or layout with each request to the web server. This website can produce a different content for different visitors for the same source code. So source code क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट क्या होगा यहाँ पे डिफरेंट कंटेंट वो डिलीवर करेगा। तो अभी देखिए जैसे कि हम फेसबुक पे जाते, सबका अकाउंट होगा फेसबुक में, तो सबका अकाउंट में जो फेसबुक में जो अकाउंट होगा, सबका जो प्रोफाइल होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। आपने जो पोस्ट किया होगा या आपके जो फ्रेंड्स होंगे या उनने पोस्ट किया, सब यहाँ पे डिफरेंट है, बट सबके लिए जो फेसबुक के लिए जो कोड किया जाएगा वो सबके लिए सेम है, सबके प्रोफाइल के लिए सेम है, बट आपके अकॉर्डिंग प्रोफाइल क्या होता है वो चेंज होता है। तो ये यही होता है यहाँ पे क्या, डायनामिक वेबसाइट का यूज। डायनामिक वेबसाइट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन दैट चेंज बेस्ड ऑन द फैक्टर सच एज द व्यूअर ऑफ द साइट, the time of the day, the time zone and the viewer native language और various other conditions। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे चेंज होता है डायनामिकली, डिपेंड ऑन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग। देयर आर डिफरेंट लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट डायनामिक वेब पेजेस लाइक PHP, ASP.NET और JSP। The example of login and sign up page applications, submissions form, inquiry form, shopping carts pages, तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल ऑफ द डायनामिक वेबसाइट। तो आपके सामने काफी अच्छी डायनामिक वेबसाइट है, कौन से काफी है, क्योंकि स्टैटिक अगर फाइंड करना काफी डिफिकल्ट है, बट डायनामिक वेबसाइट के काफी सारे हमारे पास अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, इसके अलावा जो भी हम एप्लीकेशन यूज करते हैं लाइक पेटीएम वगैरह, तो वो भी यहाँ पे क्या है, कंसिडर एज ए डायनामिक वेबसाइट, यहाँ पे डायनामिक एप्लीकेशन है जिसमें हमारा क्या होता है, डेटा यहाँ पे चेंज होता है। ये देखिए स्टैटिक एंड डायनामिक में क्या डिफरेंस है। द कंटेंट ऑफ वेब पेज इज कैन नॉट बी चेंज एट रन टाइम, द कंटेंट ऑफ वेब पेज कैन बी चेंज। HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap is used for the developing the website. For static, server-side language such as the PHP, Node.js are used. No interaction with the database possible in a static website. Interaction with the database is possible. The same content is delivered every time the page is loaded. The content may change each time the page is loaded. It is faster to load as compared to the dynamic website. It is slower than static website. तो ये इसका यही है कि ये क्या करता है, यहाँ पे लोड होने में थोड़ा टाइम लेता है जो डायनामिक वेबसाइट, क्योंकि वो जाके डेटाबेस में चेक करता है। बट यहाँ पे क्या है, जब स्टैटिक वेबसाइट में डेटाबेस है ही नहीं, तो वो इंस्टेंटली यहाँ पे क्या होता है, लोड हो जाती है। ये हो गया। अब जैसे कि हम लोग, ये तो हमने देख लिया स्टैटिक और डायनामिक। अभी जैसे कि आप में से कोई ये होगा, आर्टिस्ट होगा या कोई ब्लॉगर होगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे वो चाहता है कि मैं खुद की वेबसाइट दूं, और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि उनको सिर्फ खुद के लिए सीखना है, ऐसे भी हो सकते, किसी को ऐसे होंगे कि जो उनको जॉब के लिए सीखना है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं सपोज मेरे पर्सनली के लिए मैं सीख रही हूँ या मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो मुझे कोई ब्लॉगिंग की वेबसाइट, मेरा तो क्या है, मैं ट्रैवलिंग का मुझे काफी शौक है, तो मैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड मैं ब्लॉग बनाना चाहती हूँ और मैं खुद क्रिएट करना चाहती हूँ। तो ऐसे में जब मैंने क्या किया, मेरा टॉपिक मेरा डिसाइड है कि मुझे क्या किस पे बनाना है, मेरी वेबसाइट ब्लॉग पे बनाना है। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वेबसाइट बनाते हैं, तो मुझे 3 चीजों की काफी रिक्वायरमेंट होती है। और 3 चीजें कौन से है, ये देखिए। तो फर्स्ट यहाँ पे है कि मेरा टॉपिक क्या है, ठीक है, कौन से टॉपिक पे मुझे वेबसाइट बनानी है। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या है, डोमेन। उसके बाद यहाँ पे क्या, होस्टिंग। ये तीनों चीजें मुझे चाहिए। अगर मुझे मेरी जो इंफॉर्मेशन है, मेरे यूजर, क्लाइंट्स या कस्टमर जो भी मेरे रहेंगे, उन तक मुझे पहुंचाना है, तो ऐसे में मुझे ये 3 चीजों की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट, टॉपिक, मुझे किस पे बनाना है। लाइक मैंने अगर यहाँ पे क्या किया, टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो टॉपिक सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट किया, मुझे ट्रैवलिंग पे बनाना है, मुझे ब्लॉग वेबसाइट करना, ब्लॉगिंग वेबसाइट करनी है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे ट्रैवल।
ठीक है, ट्रैवल पे यहाँ पे बनाना है, ये मेरा फिक्स है टॉपिक। अब मेरा डोमेन क्या है, तो ये आपको ने देखा होगा गो डैडी, आपने कहा काफी, जैसे आप यूज करते हो ऑनलाइन वगैरह डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करते हो, आपने काफी सारे ऐड देखे होंगे जैसे गो डैडी है। तो गो डैडी ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें आप डोमेन भी परचेस कर सकते हो और उसके साथ साथ यहाँ पे होस्टिंग भी परचेस करते हो सकते हो। तो सबसे पहले तो हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, टॉपिक डोमेन होस्टिंग के लिए। अभी देखिए यहाँ पे सपोज मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे एक शॉप ओपन करनी है। तो मुझे ये शॉप ओपन करनी है, जैसे कि मैं चाहती हूँ यहाँ पे शॉप मेरा है, तो मेरा जो शॉप होगा वो फैशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, मैंने एक टॉपिक मेरा डिसाइड किया। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, नेम डिसाइड करना है, इट मीन्स की डोमेन डिसाइड करना है, मुझे मेरे शॉप का नाम क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हम टॉपिक से थोड़ा सा इसको रिलेट करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे मुझे किस में करना है, यहाँ पे फैशन में करना है। ठीक है, फैशन पे मुझे मेरी शॉप यहाँ पे क्या करना है, ओपन करना है। तो मुझे यहाँ पे ओपन करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे डोमेन मतलब क्या होता है, हम इन जनरल लैंग्वेज में पहले समझते हैं। मतलब मुझे क्या करना है, मेरा शॉप का नाम डिसाइड करना है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे जो शॉप का नाम मुझे रखना है, तो मैं शॉप का नाम पहले डिसाइड करूंगी ताकि जब मुझे किसी को बताना है तो मेरे शॉप का नाम क्या है, क्योंकि विदाउट शॉप हमारा क्या होगा, कोई भी यूजर, हमारा कोई भी कस्टमर हमारे तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसको शॉप का नाम पता होगा तभी जाके हमारे इस पे आएगा। या कोई किसने बताया उसको कि नहीं यहाँ पे आप इस शॉप में जाओगे तो काफी अच्छी क्वालिटी की आपको सब ये जो भी चीजें हैं वो मिलती है, तो वो क्या होगा, हमारे शॉप पे आना चाहिए। बट वो पूछेगा ना शॉप का नाम क्या है, ठीक है, शॉप का नाम यहाँ पे मुझे नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जो शॉप का नाम यहाँ पे एक लेती हूँ, लाइक मैं यहाँ पे सपोज XYZ। ठीक है, तो ये मैंने मेरा क्या किया, शॉप का नाम रख दिया। इट मीन्स कि वही वेबसाइट के इसमें, मतलब ये हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग वो हो गया क्या, हमारा डोमेन। यहाँ पे हमारा नेम हो गया, हमारा शॉप का नेम हो गया, और हमारे इसमें वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया टॉपिक कि मुझे फैशन पे ये करना है, मैंने मेरा जो ये था शॉप, उसका नाम भी मैंने XYZ रख दिया। अब मुझे क्या करना है, शॉप कहाँ डालना है, और जो मुझे माल चाहिए था मैंने होलसेल में सारा परचेज भी कर दिया, सब कुछ मैंने कर दिया। बट अभी मुझे शॉप डालना का है। एक तो मेरे पास दो ऑप्शन है, अगर मेरी खुद की स्पेस होगी तो वहां पे मुझे शॉप डालना है, या नहीं तो मुझे रेंट पे लेना है। ठीक है, रेंट पे लेना है। मोस्ट ऑफ द यहाँ पे काफी रेयर केस में होता है कि हमारे पास जो शॉप की जो स्पेस होती है वो खुद की होती है, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रेंट पे लेते हैं। ठीक है, रेंट पे यहाँ पे मैंने शॉप ले लिया, तो रेंट पे हम लोग क्या करते हैं, शॉप लेते हैं, और उसमें क्या रखेंगे, क्या रखूंगी मैं, जो मैंने माल परचेज किया है उस माल को मैं रखूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल में होस्टिंग कहते हैं। जो मेरा माल यहाँ पे है तो उसको, मतलब यहाँ पे मेरी जो आइटम्स है मैं रखूंगी यहाँ पे उसको, उसके लिए यहाँ पे मैंने क्या रेंट पे स्पेस ली। ठीक है, रेंट पे यहाँ पे मैंने स्पेस लिया, तो उसको ही डिजिटल लैंग्वेज में कहते हैं क्या, होस्टिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, टॉपिक है, इट मीन्स की फैशन का शॉप मुझे डालना है। डोमेन इट मीन्स क्या, मैंने मेरा शॉप का नाम डिसाइड कर लिया। उसके बाद होस्टिंग मतलब क्या है कि मैंने रेंट पे स्पेस ले ली, मेरे जो भी मैंने माल लिया है उसको रखने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हुआ जनरल। तो सेम वही होता है हमारे वेबसाइट के लिए भी, तो वेबसाइट के लिए भी सेम होता है। तो उसको क्या कहते हैं, अगर हम यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज में, क्या टॉपिक तो हो गया, और जो हमारे वेबसाइट का नाम होता है जो हम उसको फाइनलाइज करते हैं उसको कहते हैं क्या, डोमेन ने। ठीक है, और होस्टिंग मतलब क्या होती है, वेब सर्वर। वेब सर्वर पे हम स्पेस लेते हैं जिसमें हम हमारे फाइल को होस्ट करके रखते हैं, मतलब अपलोड करके रखते हैं। ठीक है, हमारे जो आइटम्स होते हैं वो होस्ट, तो ये होता है। तो ये क्या होता है कि सेम हम क्या करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं, तो उसको नॉर्मली हम लोग नेम या रेंट ऐसे ही कहते हैं। बट वही सेम चीजें हम डिजिटली करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम हमारे वेबसाइट के नेम को कहते हैं डोमेन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे हमारे वेब सर्वर पे, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो स्पेस रेंट पे लेते हैं तो वो हम लोग कहाँ पे लेते हैं, एक तो कोई अपार्टमेंट में होता है या कोई कमर्शियल ये है आउटलेट है, वहां पे जाके हम लेते हैं। ठीक है, तो मतलब ये सेम इसको हम लोग क्या कहें, जहां पे रेंट पे स्पेस लेते हैं, और यही अगर मैं
मेरे फाइल के लिए रेंट पे स्पेस ले रही हूँ, कहाँ पे, डिजिटली, उसको हम कहते हैं होस्टिंग। और वो हम लोग रेंट पे स्पेस किस पे लेते हैं, वेब सर्वर पे, जो इसके पहले मैंने आपको बताया था। तो वहां पे हमारी सारी फाइल्स होती है। और जैसे कि क्या होता है कि हम लोग कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें काफी सारे पेजेस होते हैं। ये देखिए, तो वेबसाइट का ये डेफिनेशन वही है, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। तो ये देखिए, आपको ये दिख रहा है स्पा एंड सैलून का यहाँ पे है, पूरा फोल्डर है यहाँ पे। ठीक है, उस फोल्डर में यहाँ पे क्या डिफरेंट डिफरेंट फाइल है, लाइक स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स है, प्राइस है, सर्विस है, टीम है, कॉन्टैक्ट है, कैरासोल है, ब्लॉग है। तो ये क्या है, इसमें फाइल्स है। मतलब यहाँ पे पूरी कंप्लीट वेबसाइट है कि कलेक्शन ऑफ हमको पेजेस दिख रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे इस वेबसाइट को कौन सी इमेजेस लगने वाली है, इमेजेस फोल्डर के अंदर सारी इमेजेस है। उसके साथ यहाँ पे जो आगे सीएसएस पढ़ने वाले हैं, तो सीएसएस फाइल कौन सी लगने वाली, ये फाइल है। मतलब क्या है, ये पूरा पैकेज है फुल, कि ये वेबसाइट बनी हुई है, इसमें सब कुछ जो इमेजेस सब कुछ डाले हुए। तो अभी मुझे क्या करना होता है, इसी पूरे के पूरे फोल्डर को सर्वर पे अपलोड करना है। वो प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, होस्टिंग। होस्टिंग मतलब क्या होता है कि हम सर्वर पे स्पेस लेते हैं, एक रेंट आउट, मतलब एक रेंट से स्पेस लेते हैं। वो डिपेंड करता है आपको क्या लेना है, क्लाउड बेस्ड लेना है या आपको ईयरली कुछ आपकी जो रिक्वायरमेंट है स्टैटिक होती है वेबसाइट, तो ऐसे केस में उसे कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती ईयरली। बट अगर आपका वही डायनेमिक है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपके कभी कस्टमर बढ़ते हैं, कभी कम होते हैं। लाइक जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट के लिए, तो अमेजोन जो शॉपिंग साइट्स है, तो उसमें क्या होता है, जब फेस्टिवल सीजन आता है उस केस में उनका पिक टाइम होता है, ऐसे में उनके कस्टमर्स बढ़ते हैं। तो ऐसे में आपको क्लाउड बेस्ड लेना है, क्या लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे होस्टिंग कहते हैं। तो ये तीनों चीजों की मुझे यहाँ पे क्या है, रिक्वायरमेंट होती है। अगर डोमेन नेम अगर मैंने सपोज नहीं लिया, सिर्फ मैंने यहाँ पे शॉप का नाम ही नहीं डाला, तो आपका कोई भी यूजर फाइंड नहीं कर सकता। हाँ, आपका एक रहेगा, आपने शॉप का नाम नहीं लिया, बट क्या होगा, आपका एक नेम रह सकता है, क्या, आपका ये क्या है, फ्लोर कौन सा है। सपोज सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर में मेरा क्या, यहाँ पे जो शॉप नंबर, शॉप का जो नंबर है वो 201 है। ठीक है, बट अभी ये जो सेकंड फ्लोर है 201 है, तो ये क्या होगा, ये हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ नंबर से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वैसे अगर मैंने डोमेन नेम नहीं लिया, तो हमारा आता है कि आईपी एड्रेस, जो कि नंबर के फॉर्मेट में होता है। ऐसे में मुझे डोमेन मतलब आईपी एड्रेस ध्यान में रखना काफी डिफिकल्ट है। अगर वही मैं अगर नेम देती हूँ, तो क्या होता है, सबके लिए, मेरे कस्टमर के लिए इजी हो जाता है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले। अगर हम खुद की पर्सनल भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या एकदम कंपनी का भी होता है, तो वो अगर आप कंपनी में काम करते हो, सब कुछ आपका जो चलता है वो उनके सर्वर पे ही काम करते हो। डिपेंड ऑन कंपनी, आपको कंपनी कैसे काम देता है, क्योंकि कभी भी प्रोजेक्ट होता है प्रॉपरली, पूरा प्रोजेक्ट आपके पास नहीं होगा, आपकी कंपनी के पास नहीं हो सकता है, उसका कुछ पार्ट दूसरे कंपनी में होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको डायरेक्टली जो उनका सर्वर है उसी पे काम करता है, ताकि आपको भी पता है कि इंडिया का टाइम और बाहर कंट्री के टाइम में काफी डिफरेंस है। तो ऐसे में आपने कुछ चेंजेस किए हैं, तो वहां पे जो कंपनी आप दूसरा प्रोजेक्ट में दूसरा पार्ट हैंडल करे, तो कैसे देखेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि सर्वर पे ही आप काम करते हो, तो क्या होगा कि जब वो उनके जो एम्प्लॉय लॉग इन करेंगे, तो वो चेक करेंगे कि आपने क्या किया है, तो उनको आईडी आ जाएगी यहाँ पे। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम कंपनी के सर्वर पे ही डायरेक्टली काम करते हैं, जब कंपनी में काम करते हो तो ये देखिए, मैंने क्या बताया था यहाँ पे, डोमेन हैंड होस्टिंग। अभी उसका डोमेन का डेफिनेशन में देखते हैं। A domain name is essential the online equivalent of the physical address for your website. Domain name is similar to an entry in a phone book directory. The computer communicate using number known as the IP address is similar to how to use the phone number to call a specific person. तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा काफी अच्छा एग्जांपल और है कि मोबाइल मोबाइल नंबर जो हमारा फोन नंबर होता है। तो अभी देखिए, आपका जो फोन नंबर है, आपने आपके जो रिलेटिव फ्रेंड्स जितने भी है, या हमको जो भी डेली लाइफ में या कभी मुझे काम आने वाले ऐसे नंबर को हम लोग क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं उनके नाम से। अगर आपने उनके नाम से सेव नंबर करके नहीं रखा, तो आपके लिए काफी डिफिकल्ट है नंबर याद रखना सबके लिए। चलो, हम लोग फैमिली मेंबर के मोस्ट ऑफ द हमारे नंबर याद ही होते हैं हमको, या अगर उसको मेरा एकदम बेस्ट फ्रेंड है उसका भी नंबर मुझे याद है। बट हमारे लिए काफी, अगर मेरे पास फोन बुक में इतने 100 एंट्रीज है, मेरे डिफिकल्ट है 100 एंट्रीज को याद रखना। जब भी मुझे नेक्स्ट टाइम उसको कॉल करने है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं। तो हमारा डोमेन नेम वैसे ही है, हमारे लिए काफी डिफिकल्ट है आईपी एड्रेस ध्यान में रखने के लिए। तो वो हम लोग क्या करते हैं, उसको नेम, एक फिजिकल एड्रेस मतलब क्या होता है, नेम हम देते हैं। तो अभी जैसे कि हम लोग जो डोमेन नेम लेते हैं, लाइक यहाँ पे मैं लेती हूँ डोमेन नेम,
ये देखिए वो भी पार्ट में डिवाइड होता है, www.facebook.com। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो ये सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, ये www जो है ये है क्या, सब डोमेन। ठीक है, ये सब डोमेन है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो हम लोग लेते हैं, ये जो फेसबुक आपको दिख रहा है, ये क्या है, हमारे वेबसाइट नेम, ये वेबसाइट नेम है। और ये जो आपको .com यहाँ पे दिख रहा है, वो क्या है, यहाँ पे डोमेन एक्सटेंशन। ठीक है, या हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंशन है। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे ये जो एक्सटेंशन यहाँ पे होता है, और ये जो facebook.com है, ये तो ये जो facebook.com है, तो हम इसको क्या कहते हैं, डोमेन नेम। ये डोमेन नेम, तो ये .com डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कौन से बेसिस पे है। अगर एजुकेशनल है .edu, ऑर्गेनाइजेशन है .org, अगर यहाँ पे मिलिट्री की कोई वेबसाइट .mil, ठीक है, कोई कमर्शियल वेबसाइट है .com, तो डिपेंड करता है कि आपके वेबसाइट के, क्योंकि यहाँ पे टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, परचेस करते हैं। तो आप कभी भी एक बार जाके GoDaddy पे देखिए, वहां पे आपको होम पेज ओपन होगा, तो वहां पे आपको सबसे पहले क्या दिखेगा कि डोमेन, आप डोमेन वहां पे देखिए, तो वहां पे काफी महंगे महंगे डोमेन होते हैं जो अच्छे नाम होते हैं, तो उसके लिए आपको काफी इवन लाख में भी पे करना पड़ सकता है। तो ये क्या होता है, ये डोमेन नेम। ये देखिए, डोमेन नेम इज अ टेक्स्ट स्ट्रिंग दैट करस्पॉन्ड टू एन अल्फान्यूमेरिक आईपी एड्रेस। It allows the client software to access the website simply, which is what the user type into the browser to visit a specific site, for example google.com। ये google.com क्या हो गया, हमारा यहाँ पे डोमेन नेम हो गया। अब नेक्स्ट मैंने बताया था क्या, होस्टिंग। मतलब होस्टिंग मतलब क्या है, हम स्पेस लेते हैं रेंट पे, किस पे, वेब सर्वर पे, हमारे फाइल को, जो अपने मैंने अभी यहाँ पे स्पा एंड सैलून का फोल्डर बताया था, वो पूरा का पूरा फोल्डर मुझे अपलोड करना है, उसको मुझे स्पेस लेना है रेंट पे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे होस्टिंग कहते हैं। वो कहाँ पे लेते हैं हम, वेब सर्वर पे। द वेब होस्टिंग इज a service that enable the organization individually to publish a website और वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। ठीक है, वेब होस्टिंग क्या एक सर्विस है, उसके थ्रू हम हमारे वेब पेजेस या वेबसाइट को पब्लिश करते, कहाँ पे, इंटरनेट पे। The web hosting service is an internet hosting service that hosts the website for the clients, providing necessary facility for creating the maintaining and making them accessible on the वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब वेब होस्टिंग का काम ये है कि हमारे जो वेब पेजेस है, वेबसाइट है, वो हमारे क्लाइंट तक पहुंचाने का, या हमारे कस्टमर या यूजर तक पहुंचाने का काम किसका है, ये होस्टिंग का। तो ये जब भी हम कोई वेबसाइट यहाँ पे बनाते हो, उस केस में क्या होता है कि हमको ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है। ये कब होती है, खास करके जब हम पर्सनल, हम खुद के लिए जब वेबसाइट बनाते हैं, ऐसे केस में। नहीं तो अदरवाइज मुझे यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम कंपनी में काम करते हैं, उसके हिसाब से वो सारी फैसिलिटी हमको क्या किया गया था, यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है कि ये है HTML। तो कल भी हमने देखा था यहाँ पे HTML का एक स्ट्रक्चर देखा था कि HTML यहाँ पे क्या है, व्हाट इज HTML। द HTML स्टैंड फॉर द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो मैंने इसको फाइल को सेव कैसे करना है वो मैंने बताया था, फिर एक बार आज फिर से यहाँ पे बता देती हूँ कि HTML क्या होता है। तो HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज इज यूज फॉर क्रिएट द वेब पेजेस। हम किसके लिए यूज करते हैं, यहाँ पे वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। और इसके साथ साथ जो HTML ये हुआ, इन्वेंट हुआ था, वो उसका जो ऑथर है वो ली बेरनर, उसने किया था 1990 में, उसने उसको इन्वेंट किया था फॉर क्रिएटिंग द वेब पेजेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम कोई भी वेबसाइट यहाँ पे लेते हैं, सॉरी वेब पेज मुझे बनाना है, ठीक है, तो फिर से मैं यहाँ पे आपको उसको सेव कैसे करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए, तो जो HTML मतलब क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसके लिए यूज करते हैं हम, क्रिएटिंग अ वेब पेजेस। अब वेब पेजेस क्या क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ पे वेब पेजेस मीन्स उसमें आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, लिंक्स। ये देखिए क्या होती है कि आपकी जो वेबसाइट होती है वो इमेजेस, टेक्स्ट इससे भरी होती है। ठीक है, उसके अलावा कुछ यहाँ पे नहीं होता है। तो वही होता है हमारा वेब पेज, जो मतलब हम नोटबुक पे लिखते थे वो सिंपल पेजेस, ये हम वेब पे कोडिंग यहाँ पे कर रहे हैं उसको, तो यहाँ पे डिस्प्ले करें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेब पेजेस कहते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है, ये पेजेस ही है, बट ये क्या है, वेब पे है, इसके लिए हम लोग इसको वेब पेजेस कहते हैं, और वो हमारा नोटबुक पे था उसको, इसलिए हम सिंपली पेजेस कहते हैं। ये देखिए, तो अभी क्या है, इसको मुझे सेव कैसे करना है, इसका स्ट्रक्चर क्या है।
तो इसका जो स्ट्रक्चर है, तो ये सबसे पहले स्टार्ट होता है HTML से, जो कि है हमारा रूट एलिमेंट, ठीक है। और ये HTML मतलब क्या होता है, HTML मतलब H फॉर हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट, हाइपर मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव। तो ये सारे ब्राउजर पे रन होता है, इसलिए इसको एक्टिव। टेक्स्ट मतलब क्या, कि ये हम जो कोड करते हैं वो रहेंगे टेक्स्ट के फॉर्मेट में। एम मतलब क्या होता है, यहाँ पे मार्कअप। और जो मार्कअप टैग मतलब जो एंगल ब्रैकेट हम यूज करते हैं इसके साथ, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्कअप कहते हैं। और ये क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसी के साथ साथ हम HTML को क्या कहते हैं, रूट एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये देखिए HTML क्लोज, ये आपको यहाँ पे स्लैश दिख रही है यहाँ पे। तो इसी के साथ साथ हमारा क्या हुआ, यहाँ पे HTML ओपन हो गया, और उसी के साथ साथ क्या हुआ, यहाँ पे HTML क्लोज हो गया। और इसके बाद क्या होता है, जब HTML हम लोग कोड करते हैं उसमें दो पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट आता है यहाँ पे क्या, हेड। हेड को ओपन, उसके साथ साथ यहाँ पे क्या करते हैं, हेड को क्लोज करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, दूसरा पार्ट आता है यहाँ पे क्या है, बॉडी। और उसके बाद यहाँ पे बॉडी को हम क्लोज करते हैं, ठीक है। मतलब HTML में यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होता है, हेड एंड बॉडी। तो इसको हमको सेव करना है। और मैंने कल भी बताया था आपको, एडिटर आप कौन से यूज कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो कोड है जो ज्यादा यूज हो रहा है। उसके बाद नोटपैड प्लस प्लस आप यूज कर सकते हो, या एटम यूज कर सकते हैं, सबलाइन डिपेंड ऑन यू। बट मैं आपको पर्सनली बोलूंगी नोटपैड यूज कीजिए। रीजन क्या है, कि हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस काफी ज्यादा होगी, हैंड्स ऑन ज्यादा होगा, क्योंकि इतना सारे टैग्स, इतने सारे प्रॉपर्टीज काफी डिफिकल्ट है, ठीक है। बट अब जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो ऐसे केस में आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज ऐड होनी चाहिए, क्योंकि आपकी मशीन टेस्ट ली जाती है, ठीक है। तो मशीन टेस्ट ले जाती है, तो बाकी आपने अगर आपका सिलेक्शन होता है, उसके बाद आपने कंपनी में एंटर कर गए, तो उसके बाद आपको इतना कोड कोई पूछेगा नहीं, आपको आपके आउटपुट से मतलब रहेगा। बट जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो आपको कोड स्ट्रक्चर ये पूछा जाता है, लॉजिक पूछा जाता है। तो इसीलिए हमको 10 प्रैक्टिस की यहाँ पे जरूरत है। तो अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे दो पार्ट में लिया, अब मुझे इसको सेव कैसे करना है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको सेव करती हूँ, ठीक है। सेव यहाँ पे कर रही हूँ। तो सेव करने के लिए आप नेम कुछ भी दे सकते हो, बट आपका जो एक्सटेंशन होना चाहिए वो .html होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे यहाँ पे सेव कर रही हूँ, लाइक मैं यहाँ पे देती हूँ home.html, ये ऑलरेडी मेरे इसमें है। बट इसको फिर सेव करना है मुझे, फाइल नेम विथ एक्सटेंशन, तो क्या होना चाहिए उसका एक्सटेंशन, .html होना चाहिए। मैं इसको सेव करती हूँ, ठीक है। तो क्या हो, सेव करने के बाद हम चलते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे। तो मेरी फाइल यहाँ पे जो है कहाँ पे सेव होगी, ये देखिए, तो होम है। अब आपको क्या दिख रहा है, मेरा यहाँ पे क्रोम का आइकॉन दिख रहा है, क्यों दिख रहा है। तो और दूसरा क्वेश्चन ये होगा बहुत लोगों का, जो खास करके जो नॉन IT से होंगे, कि इसके लिए इंटरनेट की जरूरत होती है क्या, ये प्रोग्राम हम मुझे जो कोई भी HTML की फाइल रन करने के लिए इसके इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है। हाँ, बूटस्ट्रैप में क्या होती है, उसकी अगर हमने CDN फाइल यूज की, तो ऐसे में आपको इंटरनेट की जरूरत होगी। अगर आप उसकी ऑफलाइन फाइल आप यूज करते हो, तो उसमें आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, मेरा आइकॉन मतलब ब्राउजर क्यों आ गया, क्यों, क्योंकि मैं डिफॉल्ट जो मेरा ब्राउजर है वो कौन सा है, क्रोम है। तो जब फाइल आपको सेव करते हो, तो आपका वो आइकॉन ऐसे ही आएगा, मतलब आपका जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर है वही आएगा। मेरा क्या यहाँ पे क्रोम था, इसलिए क्रोम आ गया। आप अगर बाय डिफॉल्ट फायरफॉक्स यूज करते हो, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे होम के साथ कौन सा आइकॉन बनेगा, फायरफॉक्स का बनेगा। अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करें, तो उस केस में होम के साथ आपका क्या आइकॉन आएगा, आई का आइकॉन आ जाएगा। डिपेंड ऑन आप कौन सा बाय डिफॉल्ट ब्राउजर यूज करें, वैसे आ जाएगा। कब आएगा, जब आप उसको .html एक्सटेंशन के साथ सेव करते हो तब, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे क्या है, क्रोम का आ गया। इसमें मैं क्या करती हूँ, मुझे इसको रन करना है। तो रन कैसे करना है, बस आपको यहाँ पे इस आइकॉन पे डबल क्लिक करना है, ये देखिए। तो मैंने क्या किया, जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक किया, तो मेरा क्या आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टैब पे home.html आ गया, ठीक है। ये सिंपल तरीका है HTML फाइल को सेव करने का। और जैसे कि मैंने क्या किया, आपको बताया कि स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। स्ट्रक्चर यहाँ पे इसका हेड है, बॉडी है। अब यहाँ पे हेड का काम क्या है, ये हेड मतलब हम जो होता है हेड, तो इसका काम ये है कि हमको एक हिंट देना है, हर पेजेस के बारे में हिंट देना है, कि कौन से पेजेस में क्या है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम टाइटल लेते हैं यहाँ पे इसके साथ। तो अभी देखिए यहाँ पर, अभी मैं जैसे CNC की वेबसाइट ओपन करती हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हर पेज का जो ये है टाइटल चेंज है।
मतलब हिंट है। ये देखिए, बेस्ट जावा कोर्स इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अगर वही मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, फ्रंट एंड पे जाती हूँ, तो देखिए क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे टाइटल में, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। मतलब तो इससे क्या होता है, आपको हिंट मिल रही है कि इस पेज में क्या है। अब सेम थिंग में क्या करती हूँ, यहाँ पे दूसरे पेज में जाती हूँ। तो ऐसे में क्या होगा, अभी जैसे मैं फुल स्टैक जावा पे यहाँ पे चली गई, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको टाइटल में, फुल स्टैक जावा। तो इसका काम क्या है, हेड का एक लिटिल इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, हमारे वेबसाइट के बारे में जो हेड है। तो आप हेड में कुछ भी लिखोगे आपके आउटपुट पे नहीं आएगा। वो क्या आएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मतलब जो आपका ये एड्रेस बार है ना, एड्रेस बार के ऊपर जो भी आउटपुट आप लाना चाहते हैं वो आपको हेड में देना है। और जो आपको एड्रेस बार के नीचे जो कंप्लीट आपको वेबसाइट यहाँ पे दिख रही है, इसके लिए आप कुछ भी कोड लिखना चाहते हो तो उसको आपको लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ पे बॉडी पार्ट में। तो जैसे कि मैं यहाँ पे जस्ट एक वेलकम लिखती हूँ, वेलकम मैंने लिखा, इसको मैंने सेव किया। और जो मैंने यहाँ पे मेरी एचटीएमएल फाइल को ओपन किया था, हमारे फाइल का नाम क्या था, home.html। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया वेलकम। मतलब मैंने बॉडी पार्ट में जो लिखा वो आ गया, यहाँ पे वेलकम आ गया। ठीक है, तो हेड पार्ट में अगर हम लेते हैं तो ये देखिए हेड। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे क्या लेती हूँ, होम पेज। ठीक है, होम पेज में यहाँ पे जब इसको सेव करती हूँ। बट अभी के लिए देखिए हेड पार्ट मैंने लिखा तो क्या आता है, अब रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए। अब मैंने क्या बोला था आपको कि जो बॉडी पार्ट में आप लिखोगे तो वही आपका ये जो व्हाइट पोर्शन में आपका आउटपुट आएगा। बट हमारा होम पेज पे आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि जस्ट हमने उसमें कोई टैग इंक्लूड नहीं किया। अगर वही मैं यहाँ पे टाइटल देती हूँ, मतलब जो हेड के अंदर जो टैग आते हैं काम, तो वो अगर मैंने यूज किया तो ये देखिए टाइटल को ओपन, और टाइटल को यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया। ठीक है, इसको मैं सेव करती हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे जो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, मैं रिफ्रेश करती हूँ, होम पेज यहाँ से निकल गया। बट ये देखिए क्या आ गया, हमारे टैब पे आ गया, जो है टाइटल में निकला। ये डिटेल्स में हम पढ़ेंगे कल के सेशन में कि टाइटल क्या होता है। बट अभी फिलहाल यहाँ पे क्या है कि टाइटल यहाँ पे आ गया। मतलब क्या कि आपका जो हेड पार्ट में जो भी आप लिखते हो वो एड्रेस बार के ऊपर रहता है। लाइक मुझे एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन मेरे वेबसाइट के बारे में प्रोवाइड करनी है, उसके लिए हमारा हेड सेक्शन होता है। और जो भी कंप्लीट वेबसाइट का कोड मुझे लिखना है वो कौन से सेक्शन में लिखना है, यहाँ पे ये बॉडी सेक्शन में। तो बॉडी सेक्शन में आपको ईच एंड एवरी कोड स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट से एंड एंड तक जो भी कोड आप लिखना चाहते हो, जितने भी पेजेस आप क्रिएट करना चाहते हो आपके वेबसाइट में, तो सब कुछ वो क्या करना पड़ता है, आपको बॉडी सेशन में ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो कल के सेशन में हम देखेंगे कि कौन से पार्ट कौन से जो टैग्स है वो हेड में यूज करते हैं हम लोग एज ए फ्रंट एंड डेवलपर, और कौन से टैग है हम बॉडी में यूज करते हैं। तो आपको क्लियर हो जाएगा, और किस तरीके से हमारा जो आउटपुट है कि बॉडी सेक्शन में यहाँ पे आता है। तो ये देखिए, the hypertext simply refer to the text within a text. When the text contain the link within it become the hypertext. Clicking on such link that leads to the another web page. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम कोई वेबसाइट यहाँ पे ये करते हैं तो मैं किस पे क्लिक करने के बाद जो उसका रिलेवेंट पेज होता है वो ओपन हो जाता है। दिस इज नोन एज द HTML रूट एलिमेंट। यहाँ पे क्या है कि जो रूट एलिमेंट है, मैंने वही बोला आपको, HTML क्या है, HTML से ही स्टार्ट होता है। तो इसको हम रूट एलिमेंट कह सकते हैं या हम उसको पैरेंट एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो ऑल एलिमेंट आर नेस्टेड विद इन इट। और मैंने एडिटर आपको बताया कौन से आप यूज कर सकते हो। एडिटर है जो नोटपैड प्लस प्लस से आप यूज करते हो, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, एटम है, विजुअल स्टूडियो कोड है। वो फाइनली तो हमको विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज करना है। बट ये है कि आप सिर्फ प्रैक्टिस कर ले, ये जो है नोटपैड प्लस प्लस आप यूज कर सकते हो। और जैसे मैंने कि आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया, अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम HTML यहाँ पे लिखते हैं तो एक आता है डॉक टाइप। तो डॉक टाइप क्या करता है यहाँ पे कि हम HTML कौन सा वर्जन यूज करते हैं उसको उसकी इंफॉर्मेशन हमको देता है। इट मीन्स कि HTML5 है तो डॉक टाइप लगाना कंपलसरी होता है। हाँ, बट ये कोई ऑफिशियल टेक्निकल टैग नहीं है, आप लिखो या नहीं लिखो आपके आउटपुट में कोई चेंजेस होने वाले नहीं। तो आपको कैसे लगाना है यहाँ पे ये देखिए। और आप देख सकते हो यहाँ पे जितने ही मेरे HTML के टैग्स है वो सारे ब्लू कलर में हाईलाइट हुए। बट ये डॉक टाइप देखिए क्या होता है, एक्सक्लेमेशन साइन ने दिया डॉक टाइप, और यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, HTML। क्या हुआ, जो मेरा यहाँ पे जो टैग आया डॉक टाइप मैंने यहाँ पे लिखा क्या है, ब्लैक कलर में ही है। मतलब ऐसे कोई टेक्निकली ये नहीं है कि आपको वो लिखना डॉक टाइप कंपलसरी है। बट यही है कि डॉक टाइप मतलब क्या होता है कि जस्ट एक डिक्लेरेशन होता है कि HTML डॉक्यूमेंट का। This is a document type declaration which is not a technical tag. Just identify the document as a HTML document. The doc type declaration is not a case sensitive.
अब जैसे कि ये जो डॉक टाइप है, तो वो क्या करता है यहाँ पे, सिर्फ आइडेंटिफाइज करता है कि हमारे ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है उसके लिए लिखना है, अदरवाइज मुझे हमने नहीं लिखा तो भी चलेगा। और जैसे कि यहाँ पे ये क्या केस सेंसिटिव नहीं है, ये क्या एचटीएमएल का कोड भी केस सेंसिटिव नहीं है। अभी सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो एचटीएमएल है कैपिटल में लिखा, मैंने ओपन किया, बट एंड मैंने यहाँ पे स्मॉल में किया, ये देखिए कोई आउटपुट में डिफरेंस आता है क्या, मैंने सेव कर दिया मेरे फाइल को। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दूं, कुछ चेंजेस हुआ क्या, ऐसे हुआ, कुछ एरर आया, जैसे आपके अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है एरर आते हैं, वैसे इसमें कोई एरर नहीं आते। आपका आउटपुट डिस्टर्ब हो जाएगा अगर आपने सही से कोई भी टैग को क्लोज नहीं किया है, बट इसमें ऐसे कोई एरर नहीं आएगा कि आपका पूरा आउट मतलब पेज ही डिस्प्ले नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये केस सेंसिटिव नहीं है, कैपिटल स्मॉल किसी में भी आप क्या कर सकते हो, इसका कोड लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या था, जस्ट हमने एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन देखा, उसका स्ट्रक्चर हमने देखा कि इसको कैसे सेव करते हैं और इसके अंदर में कौन से एलिमेंट्स है, हेड एंड बॉडी। और हम लोग कल क्या देखेंगे यहाँ पे, हेड सेक्शन में कौन से टैग्स आते हैं और बॉडी सेक्शन में कौन से टैग आते हैं, वो कल हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, और किसी को कुछ डाउट है तो मुझे आप यहाँ पे पूछ सकते हो चैट बॉक्स में, मैं 5 मिनट्स यहाँ पे वेट करूंगी। देखिए यहाँ पे आनंद की जो डायरेक्ट रन आप कर सकते हो, बस अब डबल क्लिक आपको करना है, ये विजुअल स्टूडियो कोड के जैसे नहीं है। मनीष ये देखिए यहाँ पे जो पीडीएफ जिनको मिलेंगे, जिनका एडमिशन हुआ है, पीडीएफ तो आपको ऐसे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, जैसे कि हो सकता है यहाँ पे कि आपको लगता है कि डेमो सेशंस के वीडियोस आपको देखने हैं, तो ऐसे में आप सपोर्ट के नंबर पे मैसेज कर सकते हो, या आपके पास प्रशांत सर का नंबर होगा उस पर मैसेज कर सकते हो कि आपको वीडियो का एक्सेस चाहिए। ओके, सतीश आपका एडमिशन हो गया है, तो ठीक है ना, तो आपको फिर वीडियो एक्सेस मिला होगा, उसके नीचे एग्जैक्टली वहाँ पे पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड है, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो पीडीएफ को। और जैसे कि हमारा ये 5 डेज का थोड़ा सेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मैं पर्सनली आपके साथ इंटरेक्ट करूंगी और हमारा इंटरेक्शन सेशन भी रहेगा। इट मीन्स की क्या कि अभी जो है आप ये रहता है, म्यूट रहता है, बट हमारा जो क्लास होगा प्रॉपरली आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, बात कर सकते हो। कुछ डाउट है किसी को? और कुछ नया पढ़ा सेशन में, या आपको ऑलरेडी सबको सब पता था? जो कॉलेज में आपने पढ़ा उसमें से कुछ नया सीखा, या सेम वही रिपीट हो रहा है? ओके, किसी कुछ डाउट्स नहीं है? ओके, अजित आपको पता था? ओके देन गुड। हाँ, उस पे आप जाके रन का ऑप्शन है, वहां पे जाके आप कर सकते हो यहाँ पे कि वहां पे यूजर ये क्लिक करने के बाद जैसे क्या होता है कि कोई भी नोटपैड प्लस प्लस पे आप जाते हो, आप प्रोग्राम रन करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपके पास रन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे रन विथ आपके पास आ जाएगा फायरफॉक्स मोजिला वगैरह, तो आप यहाँ से भी रन कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली डबल क्लिक करके भी आप कर सकते हो। दोनों भी ऑप्शंस ऑप्शंस यहाँ पे यूज कर सकते हो। और कुछ डाउट है किसी को? हाँ, सेव करने के बाद आप रन कर सकते हो आनंद। ओके, ठीक है, फिर बाकी का हम लोग करेंगे कल कंटिन्यू। तो चलिए, गुड नाइट।